अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आजकल की इस मुश्किल दुनिया में, इन डिफ़िकल्ट वर्ल्ड, इन डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़, डिफ़िकल्ट एरा, हर इंसान को ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हर इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती भी हैं। और मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोगों के लाइफ में भी होती होंगी, बट व्हाट आई बिलीव इज़ दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज़ ए प्रॉब्लम। के जो मसला होता है, जो मसाइल होते हैं, वो खुद इतना बड़ा मसला नहीं होता, बट उसको सॉल्व करना, उसको हल करना सबसे बड़ा मसला होता है। और बहुत से इंसान जो हैं वो इसी स्ट्रगल में ही उस प्रॉब्लम को बिगाड़ भी देते हैं, उसको काबू नहीं कर पाते। और क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा होता कि यार इस सिचुएशन में जिसमें मैं फंस गया हूँ, इस प्रॉब्लम में जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, इसको मैंने सॉल्व किस तरह से करना है। तो आई थिंक आप लोग मेरे इंट्रो से पहचान के होंगे कि आज की जो मेरी वीडियो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका जो मैं टाइटल एग्जैक्टली अगर आपको बताऊँ वो है हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। के खुदा न खास्ता अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह की प्रॉब्लम में अगर फंस जाए, ठीक है, तो उसका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, उस प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो तरीकाकार है ना किसी भी मसले को सॉल्व करने का, वो कुछ ऐसा ही हो सकता है। जो ये मैंने 5-6 पॉइंट्स आज निकाले हैं, ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करूंगा। कि वो प्रॉब्लम कोई भी किसी तरह की भी हो सकती है, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक मेथड है, जो एक मेथडोलॉजी है, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम किसी भी प्रॉब्लम को इस मेथडोलॉजी के तहत हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की कुछ टिप्स हैं, इनको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। और अल्लाह ना करे कि कोई भी इंसान किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, छोटे या बड़े में फंसे, बट अगर कभी खुद न खास्ता फंसे तो इन मेरी टिप्स को याद रखिएगा, यह आपकी लाइफ में ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। बहुत बड़े बड़े मसाइल ज़िंदगी में आते हैं इंसान को, बट उनको सॉल्व करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। और बहुत से लोग जो हैं वो दरमियान में हिम्मत हार जाते हैं, बट बहुत से लोग जो हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ भी जाते हैं। तो आज की जो टिप नंबर 1 है वो है आइडेंटिफाई फर्स्ट, आस्क योर सेल्फ इज देयर रियली अ प्रॉब्लम। कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है, खुद से ये सवाल करना है कि जिस बात से मैं परेशान हूँ, जिस चीज़ को मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, क्या ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है या मैं फजूल में ही इसकी वजह से परेशान हो जा रहा हूँ। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि यार ये जिसकी वजह से मैं इतने मेंटली अपसेट हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटल अपसेट हूँ, तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करने की बजाय पहले ये सोचूं कि क्या ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है भी सही या नहीं है। अगर वो वाकई में एक प्रॉब्लम है तो फिर आगे के स्टेप्स हैं देखने वाले। अगर वो कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मैं फजूल में एक डिप्रेशन लेके बैठा हुआ हूँ, तो फिर हमें उसको अपने माइंड से डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है, किक आउट करने की ज़रूरत है। दैन जो आज की टिप नंबर 2 है वो है एक्सेप्टेड। कि हम लोग जब एक किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो फिर हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कि ये किसकी वजह से हुआ, फलाने की वजह से हुआ, इस बंदे की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। हमें ये सोचने में ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ब्लेम गेम्स में नहीं जाना चाहिए कि अपने हम घर का मसला है तो अपने किसी फैमिली मेम्बर पे डाल दें, किसी दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो किसी और दोस्त पे डाल दें, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो अपने कॉलीग्स पे डाल दें, अपने सबॉर्डिनेट्स पे डाल दें। इनसे बेहतर, इन तमाम एक्टिविटीज़ से बेहतर ये है कि हम उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम आगे चल सकेंगे उसके सोल्यूशन की तरफ। अदरवाइज ब्लेम गेम में और लड़ाई झगड़ों में ही एक बहुत ज़्यादा टाइम आपका सर्व हो जाएगा। मे बी जो राइट टाइम था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपके हाथ से निकल जाए। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि प्रॉब्लम के टाइम में ब्लेम गेम में पढ़ने से बेहतर है कि उसको एक्सेप्ट करें और आगे चलें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। खुद अकेले से नहीं कर सकते तो फिर एक कंबाइंड एफर्ट के थ्रू उसको सॉल्व करने जाएं। देन जो आज की जो टिप नंबर 3 है वो है आस्क फॉर हेल्प। कि अगर वो प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो फिर तो बेस्ट है। क्योंकि एक इंसान अपने साथ जितना सिंसियर हो सकता है वो कोई और, उसका चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, या कोई फ्रेंड हो, वो उसके साथ उतने सिंसियर नहीं हो सकते। अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं
बेस्ट है। खुद से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होते हैं, ठीक है। अगर खुद से सॉल्व नहीं कर सकते देन यू शुड गो फॉर हेल्प। और उसमें सबसे बड़ी जो एडवाइस है वो ये है कि पहले अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह ताला के हजूर जाएं, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, क्योंकि दुआ जो है वो तो तकदीर बदल देती है। कोई सदका करें, खैरात करें, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वह सदके से, खैरात से टल जाती है। जब ये काम कर लें उसके बाद एक तो पहले ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद आना स्टार्ट हो जाती है। और फिर आप अपना कोई बहुत क्लोज फ्रेंड सेलेक्ट करें, कोई अपना ऐसा फैमिली मेम्बर सेलेक्ट करें कि जो आपके साथ 100% सिंसियर हो, जिस पे आपको 100% ट्रस्ट हो कि यार इसने मुझे अपनी लाइफ में कभी भी धोखा नहीं दिया, मुझे कभी गलत मशवरा नहीं दिया। आप उनसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिस्कस करें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और फिर जब वो सोल्यूशन आपको कुछ बताएं तो फिर उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम लोग अगर किसी से मशवरा भी लेने जाते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का मशवरा लेना चाहते हैं, कि अगर जो हम घर से ही सोच के एक बात गए हुए हैं अगर वो उसी तरह की बात कर रहा है तो वो बंदा बहुत अच्छा लग रहा होता है। बट अगर जो आपने बात सोच के गए हुए हैं अगर उसके थोड़ा सा अगेंस्ट बात की है, मे बी वो आपकी फेवर में भी हो, बट हमें उस वक्त वो बात समझ नहीं आ रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमें वही बंदा इंसान जो है वो बुरा लगने लग जाता है। तो इस तरह की जो सोच है, जो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को यानी कि थिंकिंग बनाने वाली जो सोच है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। जब मशवरा लेने जाते हैं तो किसी इंसान का मशवरा सुने भी सही और उसको एक्सेप्ट भी करें। ये जनाब ये टिप नंबर 3 थी। देन जो टिप नंबर 4 है आज की वो है यूज़ 80% ऑफ योर टाइम टू फाइंड सोल्यूशंस। के अपने जब आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाएं तो अपना जो 80% वक्त है उस प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने के बारे में सोचें। प्लान ए बनाएं, प्लान बी बनाएं, सी बनाएं, डी बनाएं, फिर लोगों के साथ डिस्कस करें और उन लोगों के साथ डिस्कस करें जो आपके साथ सिंसियर भी हों। और फिर जो 20% बाकी आप सोच होंगे कि 20% में क्या करना है, उन 20% में आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है। अब आप ये इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि यार जो प्लानिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जो परसेंटेज है वो कितनी है। अगर 80% आपने प्लानिंग कर ली है ना 80% ऑफ द टाइम में, तो आपका जो 20% इम्प्लीमेंटेशन है वो फ्लॉलेस होगी, उसमें कोई एरर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, जो आपने एक एक्शन प्लान जो है वो सिलेक्ट किया है। तो ये आज की टिप नंबर 4 थी। देन जो टिप नंबर 5 है वो है ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। के किसी भी प्रॉब्लम को आप फ़ौरन से कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करें। जब आप उसके पीसेस करेंगे ना, उसके टुकड़े टुकड़े करते जाएंगे उस प्रॉब्लम के, और फिर उन स्मॉल पीसेस पे, उन टाइनी पीसेस पर जब आप वर्क करेंगे तो प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएगी। इसकी मैं एक बड़ी मज़ेदार सी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर एक ब्रेड हमें विदाउट स्लाइसिंग दी जाए और कहा जाए कि इसको आप खाएं तो वो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम होगी। बट जब एक ब्रेड के स्लाइसिंग करके दी जाती है तो उसको खाना भी आसान होता है और उसको किसी भी और वे में यूज़ करना भी आसान होता है। तो ये किसी भी आसान चीज़ को हम एक साथ तमाम चीज़ों को करना चाहेंगे तो वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा, और किसी भी मुश्किल चीज़ को अगर हम बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो वो काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है, मैंने बड़ी पते की बात की है कि बिट्स एंड पीसेस करें किसी भी काम आसान के भी और किसी भी मुश्किल काम के भी, क्योंकि अगर आपने बिट्स एंड पीसेस ना किए स्मॉलर टाइनी पीसेस में, उसको आपने अगर डिवाइड ना किया तो कोई भी आसान काम मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपने पीसेस कर लिए, स्लाइसिंग कर ली, तो कोई भी मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाएगा। ये टिप नंबर 5 थी। देन जो आज की टिप नंबर 6 है वो है फाइंड द अपॉर्चुनिटी और लेसन फ्रॉम द प्रॉब्लम। देखें, कोई भी जो प्रॉब्लम इंसान की ज़िंदगी में आती है ना, वो एक लेसन और एक अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेके आती है। वो कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा जब बंद होता है तो और पता नहीं कितने ही दरवाजे खुल जाते हैं। कोई भी मसला जब आता है तो उसमें जब आप एक सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपको एक लाइफ लेसन मिलता है, आपको ऐसे लेसन्स मिल जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता। और इसी को ज़िंदगी के तजर्बात कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस में बहुत सारे तजर्बात से गुजरता है और उनको फिर सॉल्व करते करते किसी अच्छी स्टेज पर पहुंच जाता है। तो ये जो लेसन है उन लेसन्स को आपने याद भी करना है। देखिए, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, सवाने उम्री लिखते हैं, अपनी डायरीज लिखते हैं। वो किस लिए लिखते हैं कि आज जो कुछ मैंने याद किया, आज के दिन से मैंने जो कुछ सबक सीखे मुख्तलिफ लोगों से मिलने से, काम में, घर में,
उनका जो निचोड़ है, जो उनका एक आपने एक शॉर्ट समरी जो आपने तैयार की है, उनको आप नोट डाउन करें और फिर जब हम उनको पूरी ज़िंदगी में रिकॉल करते हैं तो वो एक ज़िंदगी के बड़े ज़बरदस्त तजुर्बात और यादगारें बन के सामने आती हैं। तो ये आज की मेरी कुछ 6 टिप्स थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।